ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 28 निकाल लीजिए कल्याण मंत्र का काव्य नंबर 28। दिव्या सिरजो जिने नमः तीर्थ साधिपारा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्थं किं वा जनार्दनतिरक्तनिवेशे राधानि संभ्रति नवासी रसासिरोसा। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर विद्यालय में बैठे हुए हैं। आज वह पावन दिन से भगवान महावीर स्वामी जो जिन धर्म के वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर हैं, जिनको आज के दिन बिहार प्रांत में पावापुर जो परम उद्यान जहाँ से वह हुई थी, ऐसी वह कार्तिक अवधि अमावस्या का दिन है। आज हमने पूरे देश ने पूरे विश्व ने वह दीप उत्सव दीपावली पर निर्माण महोत्सव बड़े धूमधाम से बनाया। शाम का वक्त गुरु भक्ति प्रभु भक्ति और संस्कार यात्रा का है और उसी श्रृंखला में आज हमने गुरु भक्ति की प्रभु भक्ति के रूप में हमने भक्तामर दीप आराधना की और संस्कार यात्रा के रूप में हम सभी यहाँ पर जो कल्याण मंदिर स्तोत्र काव्य पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल यहाँ पर 31वां काव्य 31 काव्य हुआ था, जहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्राचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से उन्होंने बताया था शुभाशुभ प्रश्न का जो है दर्शक आदि अथवा जो है इससे जो है इस काव्य के माध्यम से बताया था कि कमठ ने मुनियार पारसनाथ पर कैसा घनघोर उपसर्ग किया था, कैसे उन्होंने धूल की वर्षा की थी, कैसे पत्थर की वर्षा की थी। यदि आपके ऊपर कोई धूल डाल दे, कोई एक छोटा सा भी पत्थर डाल दे, फेंक दे, तो हम तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ घनघोर धूल, इतनी धूल फेंकी कि जो है पूरा आकाश जो है धूलमय हो गया, लेकिन फिर भी भगवान की जो है परछाई तक को भी वह धूल नहीं छू पाई। पत्थर ही पर पाए, लेकिन फिर भी वह उनके शरीर को नहीं छू पाए। इस प्रकार से अंत में वह हताश हो गया था, ऐसा हमने जाना था। आज 32वां जो है काव्य है और इसमें दुष्टता प्रतिरोधी, जो इतना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो उसके जो भाव है उसको कैसे प्रतिरोधी उसकी प्रतिरोधता कर सकते हैं, कि उसके कैसे हम जो है मुकाबला कर सकते हैं, ऐसी वह शक्ति जो है हमारे उससे प्राप्त होती है। और वह उस कमठ ने पारसनाथ मुनियार पर कैसा और भी उपसर्ग किया था, उसके लिए आप बता रहे हैं। 32वां काव्य खोल लीजिए किताब। हाँ, सबको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यद गर्ज पढ़ना है सबको, पढ़ो। यद गर्ज दूर जित
तड़िन मुसल पांसल घोर धारम दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर बारी दद्रे एनौ तस्य जिन दुस्तर बारी कृत्यम। ये अपना पढ़ेंगे। यद गर्ज दूरजित घनोग मद्रव भीम भ्रस यद तड़िन मुसल पांसल घोर धारम दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर बारी दद्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तर बारी कृत्यम। पढ़ लेंगे, सभी पढ़ लेंगे। सुरीली, हाँ पढ़ना है। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? दिव्य। हाँ, ध्यान से पढ़ो, पढ़ना है। पीछे जो भी है बहन भाई सबके ध्यान से पढ़ना है। एक बार पुनः पढ़िए और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। यद गर्ज दूरजित घनोग मद्रव भीम भ्रस यद तड़िन मुसल पांसल घोर धारम दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर बारी दद्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तर बारी कृत्यम। ठीक है ना? पढ़ लेंगे सभी। सचिन यही हो काम पक्का? हाँ, तो पढ़ना है। आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना? कहीं दिक्कत किसी को नहीं, परेशानी? सब पढ़ लेंगे। हाँ बोलिए। पहली लाइन में चौथा अक्षर भी समझ आ रहा है। चौथा मद भ्र ठीक है ना? माधव ठीक है ना? माधव भ्रा। मैंने कहा था कि जो है भ्रा संयुक्त अक्षर है ना, भ्रा संयुक्त अक्षर, इसलिए जोड़ देंगे। माधव भ्रा ठीक है ना? हाँ, माधव इसमें जो भ्रा है ना, प्रा होता ना, तो प्रा जो संयुक्त अक्षर संयुक्त में जोड़ देके डबल बोला जाता है। प्रणत मौल मणि प्रभाणा, तो ऐसी जो यहाँ पर बोले माधव भ्रा भीम। ठीक है ना? तो एक बार पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे। यदि गर्ज दूरजित घनो मद्रव भीमे तड़न मुसलमासल मोरदारम तड़न मुसलमासल गोरदानम
दैत्य मुक्त मत दुत्तर मारी गंधे दैत्य मुक्त मत दुस्तर मारी गंधे तेनैव कस्य दिन दुस्तर मारि कृत्यम् तेनैव कस्य दिन दुस्तर मारि कृत्यम् कहाँ बैठी अजीत जी पढ़ रहे हो हैं? हाँ ध्यान से पढ़ना। एक बार और पढ़ेंगे। यद गर्ग दुर्जित गणोग मदप्रवीमे भस्यत्तरिं मुसलमासल घोरधारम् दैत्य मुक्त मत दुस्तर मारि दध्रे तेनेव कस्य दिन दुस्तर मारि कृत्यम् अब एक साथ पढ़ना है। पढ़िए। पढ़ लेंगे ना गौरव जी, पढ़ लोगे ना? त्रिवेणी जी किताब है ना, पढ़ ली ना हो? आगे आप बैठो, पढ़ो किताब देखिए। भीम भीम है, भीम भीमम है नहीं, भीम है। कोई बात नहीं, भीम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, भीम पढ़ लो, कोई दिक्कत। जैसे भीम शब्द है। हाँ चलिए एक बार पुनः पढ़ेंगे। अरे बच्चे लोग क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हें तो प्लेग्राउंड बना दिया, मंदिर को प्लेग्राउंड। चलिए एक बार पुनः पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ ध्यान से पढ़िए। ममता यद गर्ग दुर्जित गणोग मदप्रवीमे। हाँ पढ़िए। यद गर्ग दुर्जित गणोग मदप्रवीमे भस्यत्तरिं मुसलमांसल घोरधारम् दैत्येन मुक्त मत दुस्तर मारि दध्रे तेनेव तस्य जिन दुस्तर मारि कृत्यम्। इस प्रकार से यहाँ पर यह दुष्टता प्रतिरोधी काव्य है। अनव्याद यहाँ आपके पास पहुँच गया है। लिखेंगे जिन 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 हे जिनेश्वर। जिन माने हे जिनेश्वर, जिन हे जिनेश्वर। दैत्येन दैत्येन यत् दैत्येन यत्
आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं प्रथम जी। हाँ, काव्य जो पढ़ा उसमें से हम जिन माने हे जिनेश्वर, सबसे चौथी लाइन का तीसरा अक्षर जिन माने हे जिनेश्वर, दैत्य यद उस कमठ जीव, उस कमठ जीव दैत्य के द्वारा, उस कमठ जीव दैत्य के द्वारा जो भयंकर नहीं, उस कमठ जीव दैत्य के द्वारा जो पहली लाइन का दूसरा शब्द गज गर गज दूर्जित घनोग, किताब में देख लो। हाँ, गज गर्ज दूर्जित घनोगम, भयंकर गर्जना वाले, भयंकर गर्जना वाले मेघों का समूह, भयंकर गर्जना करने वाले मेघों का समूह है, जिसमें ऐसी भयंकर गर्जना वाले देवों मेघों का समूह है, जिसमें ऐसी पहली लाइन का सेकंड लास्ट मध्रव का, तो उसमें आद्रव मामे से आ निकलेगा आद्रव भीम, आद्रव भीम, मध्रव है ना, मध्रव का मामे से आ निकलेगा तो आद्रव भीम, अत्यंत भयंकर, अत्यंत भयंकर। दूसरी लाइन का पहला अक्षर भ्रस यत तरिन मुसल मांसल घोर धारम, और दूसरी लाइन पूरी, उसका अर्थ चमकती एवं कड़कती, चमकती एवं कड़कती, चमकती एवं कड़कती हुई बिजली के साथ, चमकती एवं कड़कती हुई बिजली के साथ घोर शब्द करती हुई। कभी हम देखते हैं ना, बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ कर रहे हैं और मूसलाधार बारिश, तो चमकती एवं कड़कती, बिजली सी चमक रही है, वो बादल क्या है, कड़कड़ा रहे हैं, तो चमकती एवं कड़कती हुई बिजली के साथ घोर घनघोर शब्दों करती, कड़कती हुई बिजली के साथ घोर शब्द करती हुई, घोर शब्द करती हुई मूसलाधार, मूसलाधार है जिसमें ऐसी, मूसलाधार है जिसमें ऐसी दुस्तर बारी, दुस्तर बारी, अथाय पानी, अथाय पानी की दुस्तर बारी। चौथी लाइन का चौथा पांचवा छठवा अक्षर शब्द दुस्तर बारी, अथाय पानी की मुक्त, मुक्तम अथ, मुक्तम अथ, जो तीसरी लाइन का दूसरा शब्द मुक्तम अथ माने वर्षा की थी, वर्षा की थी, अथवा तेन, तेन, तेन उस मूसलाधार वर्षा के द्वारा, उस मूसलाधार वर्षा के द्वारा तस् उस दैत्य ने,
तस्, चौथी लाइन का दूसरा अक्षर तस्, उस दैत्य ने अपने लिए, उस दैत्य ने अपने लिए एवं, एव माने ही कठोर, एव माने ही कठोर, दुस्तर बाही कृत्यम, दुस्तर बाही कृत्यम, चौथी लाइन का लास्ट के 3 अक्षर, दुस्तर बाही कृत्यम, तीक्ष्ण तलवार का काम। कभी बार आप देखते हैं पानी जब बरसता है ऐसी उसकी जो है बौछार लगती है जैसे कोई तलवार से वार कर रहा हो। क्या कर रहा हो? तीखी, तीखी मतलब क्या होती? तीखी वर्षा मतलब चुभती हो ऐसी। तो तीक्ष्ण तलवार का काम दध्रे किया अर्थात बिण कर दिया, बिण कर दिया मतलब बिण घाव। मुझे याद है परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव का 95 में बिहार चल रहा था, जब पंचानन चतुर्मास हुआ ललितपुर में, और वहाँ से द्रोणगिरी का बिहार किया और द्रोणगिरी में कुछ मुनिराजों की दीक्षा हुई। तो वहाँ से बड़ा मलर आए तो वहाँ आहार करने के बाद शाम को बिहार हुआ तो दोपहर में, और उस समय लगभग कोई मार्च का महीना होगा शुरू का, और उस समय इतनी पगडंडी कच्चे रोड से जा रहे थे और जहाँ पर झाड़ी ही झाड़ी, कुछ भी कोई मतलब रास्ते रुकने का स्थान नहीं, इतना भयंकर पानी गिरा और पानी के साथ साथ ऐसे ओले, कहते हैं मूड मुड़ाए ओले पड़े, वही कहावत चली जा। इतने बड़े बड़े ओले ऐसे मुनि महाराज हुए थे, उनकी जो है दीक्षा हुई और कपड़े उतरे और तुरंत ओले सिर पे कहीं कहीं ऐसे से। तो उस समय हम लोग ऐसे थे दूसरे आदि में, तो बिहार कराए थे, तौलिया अधिक थी, तो जो तौलिया से उनको ऊपर उनके छाया जैसी करी, अब उसके ऊपर करो तो नीचे कर रहे, वो नीचे करो तो ऊपर धर रहे, बहुत जबरदस्त बोले थे उस समय। तो ऐसे ही आप बोल रहे हैं कि तीक्ष्ण तलवार का काम दध्रे किया अर्थात बिण कर दिया। क्या कर दिया? बिण मतलब इतना जबरदस्त कई बात ना, बर्फ भी जो है लगता है ना तो जो है उससे भी चोट लग जाती है, खून आदि भी आ सकता है, घाव हो सकता है। तो ऐसे तीक्ष्ण तलवार का काम दध्रे किया अर्थात बिण कर दिया। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे जिनेश्वर, उस कमट दैत्य के द्वारा भयंकर गर्जना करने वाले मेघों का मेघों का समूह, और जिसमें जो है ऐसी अत्यंत भयंकर क्या हो रही थी, चमकती हुई बिजली चमक रही है और कड़क भी रही है, घनघोर शब्द कर रही, इतनी जोर और कहीं गिर जाती है बिजली, और जहाँ बिजली गिरती है वहाँ बहुत कुछ नुकसान कर जाती है। तो ऐसे जो है उस कमट ने आपके जो है ऊपर क्या किया, खूब जो है कठोर गर्जना कराई मेघों का समूह के साथ, और बिजली भी चमकाई कड़काई और घोर शब्द किया, और उसके साथ साथ मूसलाधार बारिश कर दी, अथाह पानी पानी, और इतनी तेज बारिश ने बरसा कि जैसे उसके बाद इतनी कठोर वर्षा थी कि जैसे कोई तलवार से कोई वार कर रहा है, किसी को यदि लग जाए तो घाव आदि भी हो सकता है, ऐसा जो है उसने उपसर्ग किया भावार्थ। हे भगवान, कमठ ने मेघ गरजाए, हे भगवान कमठ ने मेघ गरजाए, बिजली गिराई,
सामान्यतः एक कहावत होती है, जो बरसते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते हैं, लेकिन वहाँ जो है गरजे भी और बरसे भी। तो बोला, हे भगवान, कमट ने मेघ गरजाए, बिजली गिराई, मूसलाधार पानी गिराया, इससे उसने खुद को दुखी किया। मतलब प्रभु को कुछ नहीं हो पाया, लेकिन उसने क्या, ये सब कुछ करके कहते हैं व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, लेकिन दूसरा दुखी हो या ना हो, खुद तो दुखी हो ही जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें किसी को दुखी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी करोगे तो तुम जो है तुम भी दुखी होगे, और यदि को किसी को खुशी करोगे, खुश करोगे तो तुम भी खुश होगे। तो इसलिए बोला, हे भगवान, कमट ने मेघ गरजाए, बिजली गिराई, मूसलाधार पानी गिराया, इससे उसने खुद को दुखी किया। क्या किया? इससे उसने खुद को दुखी किया, आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाया। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं, ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठ मद। पहले हम पढ़ चुके हैं रत्नकर्ण श्रापाचार्य में कि 8 मद होते हैं, तो एक बार बोले अट्ठ मद नासियाणम, अट्ठ मद नासियाणम जल्लो सही, जल्लो सही पत्ताड़म, जल्लो सही पत्ताड़म। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्ठ मद नासियाणम जल्लो सही पत्ताड़म। अष्टमद नाश हेतु। क्या? अष्टमद, 8 प्रकार के जो मद हैं, इनके नाश हेतु जल्लोषधि, जल्लोषधि रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। ऐसे मुनियान हैं जिन्हें जल्लोषधि, जिनका जल मल आदि जो है वह भी औषधि का काम करते हैं। तो ऐसे अष्टमद नाश हेतु जल्लोषधि रिद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। मंत्र। ओम नमो, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते मम शत्रुना, शत्रुना बंधय 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 ताड़य 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 उन्मूलय उन्मूलय, डबल डबल है, बंधय बंधय ताड़य ताड़य उन्मूलय उन्मूलय छिंद छिंद, पढ़ते शांत, छिंद छिंद भिंद भिंद स्वाहा। तो उन्मूलय उन्मूलय छिंद छिंद भिंद भिंद स्वाहा। गुण। दुष्ट पुरुष, दुष्ट पुरुष का बल, दुष्ट पुरुष का बल निर्बल होता है, दुष्ट पुरुष का बल निर्बल होता है। शत्रु की सांघातिक शस्त्र विद्या, सांघातिक शस्त्र विद्या का जोर नष्ट होता है।
तथा अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। दुष्ट पुरुष का बल निर्बल होता है, शत्रु की सांगतिक शस्त्र विद्या का जोर नष्ट होता है तथा अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। अपनी दुष्टता को छोड़ देता है। इस प्रकार से यह 32वें काव्य का जो है विशेषता है। ऐसे उसको हमें बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति से उसको हमें पढ़ना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शंकर जी के जो सुपुत्र पारस और संभव का तिथि के अनुसार आज जो है दिवाली के दिन जन्म का है। दोनों के लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। चलिए और कौन याद कर दिया है? बहुत सुंदर। आइए सुनील करम पुराण जोरदार की तारीफ है। इनके जो है काल में ही पूरे मंदिर का जो है बहुत सुंदर निर्माण हुआ। दो पंच कल्याण हो गए और अनेक बड़े बड़े संघों को है जो है वहाँ पर प्रवास हुआ है। इनके जोरदार तारीफ है। और अनेक धाम लघु संवीर से बिल्कुल वह ट्रस्टी और आदि बहुत सारे उन्होंने वहाँ सहयोग किया है। इनके बहुत बहुत जोरदार आशीर्वाद। हाँ आइए, कौन सुनाएगा? हाँ दिव्यम सुनाओ। आइए। नहीं पढ़ पाओगे? अच्छा इंग्लिश तब कराना पड़ेगा ट्रांसलेट। हाँ कौन पढ़ेंगे? सम्यक तुमने कब सुनाया था? याद नहीं होता। यद्गर्जदूजित घनोगमतः प्रभीमं भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारं दैत्येन मुक्तमतदुस्तरवारितद्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारिकृत्यम्। चलिए हाँ क्या 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 सुना है? बहुत सुंदर। अब कल्याण तेरा सीखना है, याद करना है? हैं? सुनाओ सुनाओ। Mama,
चले कोई बात, अब कल पूरा कर दिया ना, ठीक है। हाँ चलिए अंतिम। हाँ चलिए आपको ये बताना है एक कौन सा स्तोत्र चल रहा है और इसके लेखक कौन हैं। जो हम अभी स्तोत्र पढ़ रहे थे वह कौन सा स्तोत्र है और इसके लेखक कौन हैं। हाँ यह कौन सा स्तोत्र है, इसके लेखक कौन हैं, सुनिए बताओ। अभी तो पढ़ा था तुमने, अरे कौन सा स्तोत्र, इसके स्तोत्र का नाम बताओ। अरे स्तोत्र का नाम, हाँ खड़े होके बोलो। कल्याण मंदिर स्तोत्र, हाँ जोड़ो, हाथ जोड़ो जोड़ो। कल्याण मंदिर। हाँ उसकी रचयिता कौन है, अभी मैंने तो बोला था। चलो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी, कौन से हैं, आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी हैं। एक कल्याण मंदिर स्तोत्र है, ठीक है ना। इसमें पारसनाथ भगवान की स्तुति की गई है। हाँ चलिए आज कौन से भगवान का कौन सा निर्माण महोत्सव मनाया गया। हाँ बताएंगे। आकांक्षा, आशीष, आइए कौन सा वाला, 2551, बहुत सुंदर। आइए आज भगवान महावीर स्वामी का 2551वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया। चलिए बहुत सुंदर, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, दिवाली की शुभकामना बहुत। चलिए खड़े हो जाएंगे।